हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलपी स्पेस के बारे में, जो हमारे पास फंक्शनल एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएससी मैथ सेमेस्टर थर्ड का। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। हमें इस एलपी स्पेस को बनाक स्पेस प्रूव करना होगा। ठीक है, ये करेंगे हम आज के लेक्चर में। हमने नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के पहले भी लेक्चर कर चुके हैं हम, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, तो आप पहले उनको भी देख सकते हैं। ओके, एक बार और हम बनाक स्पेस के बारे में पहले प्रूव कर चुके हैं यूक्लिडियन स्पेस आरएन को बनाक स्पेस। ठीक है, उसके बाद हम कर रहे हैं एलपी स्पेस को बनाक स्पेस प्रूव इस लेक्चर में। तो चलिए सबसे पहले हम एलपी स्पेस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एलपी स्पेस हमारे पास क्या होता है। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि एलपी स्पेस को बनाक स्पेस प्रूव करना है, वो हम प्रूव करेंगे। एलपी स्पेस हमारे पास क्या है? एलपी स्पेस के अंदर क्या जाते हैं हमारे पास? वो सभी एक्स जाते हैं जो इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। मतलब हमारे पास वो सभी सीक्वेंसेस जाती हैं एलपी स्पेस के अंदर जो हमने आई लेट की हुई हैं, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to infinity। मतलब xi1 xi2 xi3 एंड सो ऑन। ये सभी सीक्वेंसेस एलपी स्पेस के अंदर कब जाएंगी? जब हमारे पास उन सीक्वेंसेस का मोड करके और उसकी पावर p करने पर, ठीक है, मतलब उन सभी का समीशन करने पर उन सभी का इनफाइनाइट सम हमारे पास क्या आए, फाइनाइट आए। क्लियर, लेस देन इन्फिनिटी आए। वेयर जो है हमारे पास सीक्वेंसेस हो सकती हैं, ये रियल भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डेफिनेशन है एलपी स्पेस की। मैंने क्या बोला, एलपी स्पेस के अंदर वो सभी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंसेस जाएंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। मतलब उन सीक्वेंसेस की पावर p करने पर और उनका समीशन लेने पर हमें जो सम मिले वो क्या मिले, इनफाइनाइट सम हमें क्या मिले, फाइनाइट मिल जाए। तो वो सभी सीक्वेंसेस किससे बिलोंग करेंगी, एलपी स्पेस से बिलोंग करेंगी। ठीक है, वेयर p इज़ ए फिक्स्ड रियल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, ये हमारे पास क्या थी, डेफिनेशन थी एलपी स्पेस की। नाउ अब एलपी स्पेस को क्या प्रूव करेंगे, एलपी स्पेस इज ए बनाक स्पेस विद नॉर्म डिफाइन बाय, इस तरह हमारे पास क्या है, ये नॉर्म डिफाइन है। ठीक है, एलपी को ना हम क्योंकि बुक में ना कई बार ये नीचे भी लिखा होता है पी, ठीक है, लेकिन बुक में नोटेशन इस टाइप से है तो हम इस तरह लिख रहे हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये अब हमारे पास क्या है, एलपी स्पेस इज ए बनाक स्पेस विद नॉर्म डिफाइन बाय, इस तरह हमारे पास नॉर्म डिफाइन है। समीशन आई इज इक्वल टू 1 to infinity मोड ऑफ एक्साई आई रेस टू पावर पी और पावर 1 by p, वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्साई आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to infinity बिलोंग्स टू एलपी, वेयर एक्साई आई इज रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमारे पास सीक्वेंसेस रियल की भी हो सकती हैं या फिर कॉम्प्लेक्स की भी हो सकती हैं। बस आपको ये देखना है कि नॉर्म इस तरह डिफाइन है हमारा। ओके, और तो हमें इसको क्या प्रूव करना है, बनाक स्पेस प्रूव करना है। तो बनाक स्पेस प्रूव करने से पहले हमें इसके अंदर क्या क्या प्रूव करना है, सबसे पहले इस जो हमने नॉर्म डिफाइन किया है, इस नॉर्म को हमने क्या करना है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूव करना है। नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूव करने के बाद इसको फिर बनाक स्पेस प्रूव करना है। और बनाक स्पेस क्या होता है, जो कंप्लीट होता है। और कंप्लीट क्या होता है, उसके अंदर से कोई कोची सीक्वेंस लेते हैं और उस कोची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करते हैं। क्लियर। और नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 4 प्रॉपर्टीज़ हमें सेटिस्फाई करानी होती है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूव करने के लिए। तो इसको नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूव करने के लिए पहले 4 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई कराएंगे, उसके बाद बनाक स्पेस प्रूव करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एलपी स्पेस को नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूव करते हैं। ओके, फर्स्ट वी प्रूव डैट एलपी स्पेस इज ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो इसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नॉर्म यहाँ से क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि मोड वाली टर्म हमारे पास क्या होती है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। यहाँ से देखो आप, मोड वाली टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी फॉर ऑल आई के लिए, वेयर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, 1 से इन्फिनिटी तक है आई हमारे पास, देखो यहाँ से। क्लियर। इसकी पावर p करेंगे, जो p क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो भी वो ग्रेटर देन 0 होगा। उसका समीशन भी लेंगे और रेस टू पावर p भी 1 by p भी करेंगे, तब भी वो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो मतलब ये क्या किसकी वैल्यू है हमारे पास, हमने नॉर्म इस तरह डिफाइन किया था यहाँ से, तो हमारे पास नॉर्म क्या हो गया, यहाँ से नॉर्म हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, और ये किसके लिए बात ट्रू होगी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एलपी के लिए। क्लियर। और x हमारे पास क्या है, ये सीक्वेंसेस हैं xi1 से लेके एंड सो ऑन। ओके, फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो जाती है। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं हम, हमारे पास क्या है,
सेकंड प्रॉपर्टी होती है अगर नॉर्म ज़ीरो हो तो हमारे पास ये वेक्टर भी ज़ीरो होना चाहिए। तो नॉर्म ज़ीरो है, नॉर्म हमने इस तरह डिफाइन कर रखा है, तो ये ज़ीरो है तो ये मोड वाली हमारे पास समीशन वाली टर्म ज़ीरो होगी यहाँ पर, ठीक है। अगर ये ज़ीरो है तो ये मोड वाली टर्म ज़ीरो होगी, क्लियर। मोड वाली टर्म ज़ीरो है फॉर ऑल आई के लिए, क्लियर। और आई की वैल्यू क्या है, 1 से इन्फिनिटी है, तो हमने लिख लिया आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर एक्साई आई रेस टू पावर पी ज़ीरो है तो मतलब एक्साई आई भी ज़ीरो होगा। अगर एक्साई आई ज़ीरो है इसका मतलब क्या है, एक्साई 1 भी ज़ीरो है, एक्साई 2 भी ज़ीरो है, एंड अप टू सो ऑन। ये सभी टर्म्स हमारे पास क्या है, सीक्वेंसेस हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। अगर ये सीक्वेंसेस हमारे पास ज़ीरो हो गई और हमने एक्स को किस तरह डिफाइन, एक्स हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्साई 1, एक्साई 2, एक्साई 3 एंड सो ऑन। अगर एक्साई 1 भी ज़ीरो, 2 भी ज़ीरो, 3 भी ज़ीरो, तो एक्स भी हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसलिए हमने क्या लिख लिया यहाँ से, एक्स को क्या लिख लिया, ज़ीरो। तो हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो भी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। अगर हम नीचे से ऊपर चलेंगे तब भी ये क्या होगी, होल्ड करेगी, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ की होती है ना सेकंड प्रॉपर्टी, क्लियर। सो दस नॉर्म एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एल पी। थर्ड इज नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा एंड नॉर्म ऑफ एक्स। ये प्रूव करना होता है हमें। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें नॉर्म इस किस तरह डिफाइन है एक्स का नॉर्म, हमें इस तरह डिफाइन है हमें एक्स का नॉर्म, ठीक है। और अगर हम नॉर्म ऑफ अल्फ़ा एक्स लिखेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा लग जाएगा हमारे पास, तो यही हमने लिखा है, ये देखो ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये रेस टू पावर 1/p तो वहाँ पर थी, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे, वो प्रॉपर्टी लगा देंगे। मोड ऑफ ए बी क्या होती है हमारे पास, मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी। तो यहाँ से हमने लिख लिया मोड ऑफ अल्फ़ा रेस टू पावर पी और मोड ऑफ एक्साई आई रेस टू पावर पी और रेस टू पावर 1/p, ठीक है। ये जब हमारे पास अल्फ़ा को हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि समीशन आई पर लगा है, और रेस टू पावर 1/p करेंगे तो p से p कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अल्फ़ा ही बाहर आएगा। और ये हमारे पास दोबारा नॉर्म वाली टर्म बन जाएगी। नॉर्म इस तरह डिफाइन था तो हम इसको यहाँ से ऐसा लिख लेंगे, क्लियर। तो हमारे पास नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स किसके इक्वल हो गया, मोड ऑफ अल्फा एंड नॉर्म ऑफ एक्स वेयर अल्फा बिलोंग्स टू के। के क्या होता है, के हमारे पास आर भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्लियर। और एक्स बिलोंग्स टू एल पी। सो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होती है। वो क्या होती है, हमारे पास हम दो एलिमेंट लेके चलते हैं और नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई क्या प्रूव करते हैं, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। सो हमने दो एक्स और वाई एलपी से लिए। एक्स हमारा किस तरह था, सीक्वेंसेस थी एक्साई 1 एक्साई 2 एंड सो ऑन। हमने वाई भी उसी तरह का ले लिया, एक ईटा आई की फॉर्म में, ठीक है। ईटा इस तरह है हमारे पास, ईटा 1 ईटा 2 जैसे हमारे पास एक्स है, क्लियर, इस तरह से। तो जब हम नॉर्म हमारे पास डिफाइन है तो दोनों नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई अगर हम लिखना चलें, इसको कंसीडर करें, तो जिस तरह हमारे पास नॉर्म डिफाइन था वहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई ऐड हो जाएगा, मतलब ईटा आई ऐड हो जाएगा, क्लियर। ये तो हम पहले यूक्लिडियन स्पेस में भी कर चुके हैं, ओके। सो यहाँ से मिनकोस की इनक्वालिटी लगेगी, ठीक है। मिनकोस की इनक्वालिटी भी मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर इनफाइनाइट सम के लिए क्या होगी, पहले ये टर्म हमारे पास अलग हो जाएगी और इसकी पावर 1/p, और फिर समीशन के साथ ये टर्म अलग हो जाती है और फिर 1/p। यहाँ पर लिख भी सकते हैं बाय मिनकोस की इनइक्वालिटी, क्लियर। सो ये हमारे पास जिस तरह नॉर्म डिफाइन था, नॉर्म ऑफ एक्स हो जाएगा, ये हमारे पास नॉर्म ऑफ वाई हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि नॉर्म ऑफ एक्स इस तरह डिफाइन था और वाई की वैल्यू ये है तो ये नॉर्म ऑफ वाई लिख सकते हैं हम। तो ये लेस देन इक्वल टू किसके आ गया हमारे पास, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू, ये हमारे पास कहाँ से बिलोंग करते हैं, एलपी से, ठीक है, एलपी स्पेस से। दोनों ये भी और ये भी एलपी से। स्टार्टिंग में लिखा था ना हमने वेयर करके एक्स बिलोंग्स टू एक्साई आई इज इक्वल टू 1 to infinity बिलोंग्स टू एलपी। तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की, तो हमारे पास एलपी स्पेस क्या हो जाता है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हो जाता है, ठीक है। अब हमें क्योंकि बनाक स्पेस प्रूव करना है तो हमें एलपी स्पेस को कंप्लीट दिखाना है। कंप्लीट प्रूव करने के लिए हमें कोई कोची सीक्वेंस लेनी है और उस कोची सीक्वेंस को एलपी स्पेस के अंदर कन्वर्जेंट प्रूव करना है। तो नाउ वी क्लेम डैट एलपी इज़ ए बनाक स्पेस। तो एलपी को बनाक स्पेस प्रूव करने के लिए मैंने कोई सीक्वेंस ली एक्सएन, ठीक है, कोई कोची सीक्वेंस ली इन एलपी से। अगर हमारे पास एक्सएन कोई कोची सीक्वेंस है इन एलपी और
जो एक्स एन की टर्म्स हैं हमारे पास, सीक्वेंसेस हैं, वो क्या है, हमने क्या सीक्वेंसेस ली हैं, क्योंकि एक्स हमारे पास क्या था, एक्स हमारे पास था इस तरह से था, एक्साई 1 एक्साई 2 एंड सो ऑन, इस तरह, ठीक है। क्योंकि एक्साई आई था हमारे पास, आई इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, तो इसको मैंने ओपन करके लिख लिया, ठीक है, एक्स को। तो एक्स एन मैंने एक सीक्वेंस ली, तो वो इस एक्स एन को इससे डिस्टिंक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एन लगा देते हैं, ठीक है, कि ये एक्स एन के हमारे पास सीक्वेंसेस हैं। ओके, ये हमने सीक्वेंसेस ले ली जो इनफाइनाइट है हमारे पास, और किससे बिलोंग करती हैं, एलपी से। एलपी से हमने सीक्वेंसेस ली एक्स एन, जो एक कोची सीक्वेंस है। अगर एक्स एन कोची सीक्वेंस है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ कोची सीक्वेंस फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन नोट सच दैट, यहाँ पर हमारे पास किसकी डेफिनेशन लगी है, कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन लगी है। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन, एक्स एन माइनस एक्स एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। जो एन नोट क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो नॉर्म जिस तरह हमारे पास डिफाइन था, तो एक्स एन हमारे पास क्या था, एक्साई ये था हमारे पास, एक्साई 1 रेज टू पावर एन, एक्साई 2 रेज टू पावर एन। अगर मैं एक्स एम लिखना चाहूँ तो वो क्या आएगा, सिर्फ हमारे पास जहाँ पर एन है वहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा, एक्साई एम होगा। क्लियर, इस तरह सो ऑन। क्लियर, ये भी एलपी से बिलोंग करेगा। अगर एक्स एन माइनस एक्स एम निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इसमें से ये माइनस होगा, एक्साई 1 एन में से एक्साई 1 एम, एक्साई 2 एन में से एक्साई 2 एम, ठीक है। तो इन जनरल मैं समीशन फॉर्म में इसको कैसे लिख सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ। क्लियर, क्योंकि मेरे पास नॉर्म इस तरह डिफाइन था। नॉर्म मेरे पास किस तरह डिफाइन था, नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्साई आई रेज टू पावर पी और 1 बाय पी, इस तरह डिफाइन था मेरे पास। क्लियर, तो मैंने यहाँ से एक्स एन माइनस एक्स एम लिखना चाहूँ तो एक्स एन वाली सीक्वेंसेस और माइनस एक्स एम वाली सीक्वेंसेस रेज टू पावर पी और 1 बाई पी किससे लेस होगा, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। नाउ अब क्या करेंगे हम, पी एथ पावर अगर बोथ साइड लें तो यहाँ से पी 1 बाई पी पावर करें अगर हम बोथ साइड, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास 1 बाई पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पी आ जाएगा। क्लियर, और ये कंडीशन तो चल रही है एन एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोट। नाउ इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि मोड ऑफ एक्साई आई रेज टू पावर एन माइनस एक्साई आई रेज टू पावर एम रेज टू पावर पी इज लेस देन एप्सिलॉन रेज टू पावर पी। क्लियर, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। क्लियर, बस मैंने इसको समीशन को इस फॉर्म में लिख लिया है यहाँ पर। और ये हमारे पास दोबारा डेफिनेशन किसकी बन गई, ये हमारे पास डेफिनेशन बन गई किसकी, कोची सीक्वेंस की। क्योंकि एक्साई आई हमारे पास सीक्वेंस थी, रियल भी हो सकती थी, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती थी। तो ये हमारे पास जो एक्साई आई रेज टू पावर एन है वो हमारे पास क्या होगी, कोची सीक्वेंस होगी। इन आर हो सकती है या फिर इन सी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एक्साई आई किससे बिलोंग लिखा था, या तो आर से या सी से। तो ये या तो आर में कोची सीक्वेंस होगी या सी में। क्लियर, एक्साई आई एन, ठीक है, ये हमारे पास उसी की डेफिनेशन बन गई ना कोची सीक्वेंस की। ये सम हमारे पास क्या है, मतलब ग्रेटर देन 0 नंबर आ गया, क्योंकि एक्साई की एप्सिलॉन हमारे पास 0 से 1 के बीच में लाई करता है, उसकी पावर पी करेंगे तो भी हमारे पास क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। और हमें पता है जो रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों कंप्लीट होते हैं, मतलब अगर रियल और कॉम्प्लेक्स से हम कोई भी कोची सीक्वेंस लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। यही हमने लिखा है कि एवरी कोची सीक्वेंस इन आर और सी इज कन्वर्जेंट इन आर और सी। ठीक है, अगर आर से कोई कोची सीक्वेंस लेंगे तो वो आर में कन्वर्जेंट होगी, सी से कोई कोची सीक्वेंस लेंगे तो वो सी में क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। नाउ अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या बन रही है, एक कोची सीक्वेंस बन रही है। अगर कोची सीक्वेंस बन रही है इन आर और सी तो एक किसी कहीं पर तो कन्वर्ज करेगी ये, तो हम उसको लेट कर लेते हैं कि ये एक्साई आई रेज टू पावर एन एक्साई आई पर कन्वर्ज कर रही है। क्लियर, मतलब एक्साई 1n हमारे पास एक्साई 1 को कन्वर्ज कर रहा है, एक्साई 2n हमारे पास एक्साई 2 को कन्वर्ज कर रहा है, एक्साई 3n हमारे पास एक्साई 3 को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो हमने जिस पर ये कन्वर्ज कर रहे हैं हमने उसको इकट्ठा कर लिया। ठीक है, हमने एक्साई 1 को इकट्ठा कर लिया, एक्साई 2 को, एक्साई n को, अप टू एंड सो ऑन। तो उसको हमने x लेट कर लिया यूजिंग n लिमिट्स वी कैन डिफाइन। ठीक है, हमने उसको क्या लेट कर लिया, x को, कि हमारे पास एक्साई 1n किसको कन्वर्ज कर रहा है, एक्साई 1 को, एक्साई 2n किसको कन्वर्ज कर रहा है, एक्साई 2 को। इन सब को इकट्ठा करके क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया, डिफाइन कर दिया हमने x को। नाउ अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमने एक्स एन सीक्वेंस हम अब लेकर चले थे कोची सीक्वेंस, वो इस x पर कन्वर्ज कर रहा है।
ठीक है। और उससे प्रूव कर उसके साथ हमें क्या प्रूव करना है, जिस पर वो कन्वर्ज कर रहा है वो उसी स्पेस से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये एक्स भी एलपी स्पेस से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, ये प्रूव करना है एक तो हमें कि जिस पर वो कोची सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा, सबसे पहले तो प्रूव करना है वो एक्स इस एक्स को कन्वर्ज करेगा, और अगर इस एक्स को कन्वर्ज करेगा तो ये एक्स भी उसी एल स्पेस में होना चाहिए जहाँ से हमने ये एक्सन सीक्वेंस ली थी, कोची सीक्वेंस। क्लियर। सो नाउ वी हैव टू शो डैट एक्स बिलोंग्स टू एल पी एंड एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। क्लियर। तो इसके लिए हम फ्रॉम फर्स्ट से क्या लिखेंगे, फर्स्ट हमारे पास क्या थी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थी हमारे पास। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ये हमने लिख दी यहाँ पर ऐसे ही। ओके। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ध्यान से देखना, हम इसको एल तक ले लेते हैं। ठीक है, फाइनाइट ले लेते हैं हम इस समीशन को। अगर हम फाइनाइट लेते हैं इसको और फिर लिमिट अप्लाई करते हैं m टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई रेज टू पावर n माइनस लिमिट, इस पर तो अप्लाई नहीं होगी क्योंकि m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं हम, इस पर अप्लाई होगी, तो यहाँ पर अप्लाई कर दिया हमने। ये किसको कन्वर्ज कर रहा था, एक्स आई रेज टू पावर m हमने लिखा था यहाँ पर एक्स आई को, तो जब इस पर लिमिट अप्लाई की तो ये किसको कन्वर्ज करेगा, एक्स आई को, हमने यहाँ से ऐसा लिख लिया। क्लियर। तो हमने थोड़ी देर के लिए एल को इन्फिनिटी लिया, हमने फाइनाइट ले लिया था एल यहाँ पर, मतलब 1 से एल ले लिया था, दोबारा यहाँ पर इन्फिनिटी था हमारे पास, दोबारा एल को इनफाइनाइट अप्रोच करा देते हैं, तो हमारे पास ये आई इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट आ गया, और मोड ऑफ एक्स आई रेज टू पावर n माइनस एक्स आई रेज टू पावर p इज लेस देन एप्सिलॉन रेज टू पावर p। ये हमारे पास क्या हो गई, थर्ड हमने इसको लेट कर लिया। सो नाउ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम एलपी स्पेस की डेफिनेशन लगाएंगे। देखो क्या थी हमारे पास डेफिनेशन, कि एलपी स्पेस में वो सभी सीक्वेंसेस जाती थी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती थी, मतलब उनका इनफाइनाइट सम फाइनाइट आता था। सो यहाँ पर देखो ये हमारे पास क्या है, एक्स एन माइनस एक्स, क्योंकि हमारे पास जिस तरह नॉर्म डिफाइन था तो हम वहाँ से इसको, ये एक्स एन वाली सीक्वेंसेस थी हमारे पास, ये एक्स हमने उन सीक्वेंसेस को मान लिया था जहाँ पर ये सीक्वेंस हमारे पास क्या कर रही थी, कन्वर्ज कर रही थी, तो इसको मैं एक्स एन माइनस एक्स लिख सकता हूँ। क्लियर। सो एक्स यहाँ से इसके बाद मैं क्या लिखूँगा वो देखते हैं पहले, फिर बाद में मैं आपको डेफिनेशन कैसे अप्लाई की वो बताऊँगा। सो नाउ हमारे पास यहाँ से देखो जो एक्स एन माइनस एक्स है वो हमारा एलपी से बिलोंग करेगा। क्लियर। ये देखो यहाँ से ये एक्स एन माइनस एक्स फॉर्म का था हमारे पास, क्योंकि एक्स एन सीक्वेंसेस हम इसको लेकर चल रहे थे और जहाँ पर सीक्वेंसेस कन्वर्ज कर रही थी वो हमने एक्स आई लेट किया था, तो ये एक्स एन माइनस एक्स हमारा एलपी से इसलिए बिलोंग करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ एलपी स्पेस, क्योंकि एलपी स्पेस की डेफिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पर वो सीक्वेंसेस थी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी, मतलब ये समीशन हमारे पास फाइनाइट आ रहा था, तो ये समीशन हमारे पास फाइनाइट ही तो आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन हमारे पास क्या है, स्मॉल नंबर है, उसकी पावर पी करेंगे तो ये फाइनाइट, ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनाइट नंबर बन जाएगा। तो अगर ये फाइनाइट बन गया तो इसका मतलब ये जो एक्स एन माइनस एक्स फॉर्म होगी हमारे पास किससे बिलोंग करेगी, एलपी स्पेस से। अगर ये हमारे पास एलपी से बिलोंग कर गई तो मतलब एक्स एन माइनस एक्स किससे बिलोंग करेगा, एलपी से बिलोंग करेगा। उसके बाद अगर एक्स एन माइनस एक्स एलपी से बिलोंग कर रहा है, एलपी क्या होता है, अगर एलपी हमारे पास वेक्टर स्पेस है तो एक्स एन माइनस एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एलपी से बिलोंग कर रहा है। और अगर वेक्टर स्पेस से कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसका अगर हम माइनस लें तो वो भी किससे बिलोंग करता है, एलपी से, क्योंकि एलपी अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। तो यहाँ से एक्स माइनस एक्स एन किससे बिलोंग कर गया, एलपी से। और हमें पता है जो सीक्वेंस ली थी हमने एक्स एन वो भी एलपी से ली थी, ये भी एलपी से बिलोंग कर रहा है, ये भी एलपी से बिलोंग कर रहा है, एलपी वेक्टर स्पेस है तो इनका एडिशन भी किससे बिलोंग करेगा, एलपी से ही बिलोंग करेगा। अगर इनका एडिशन एलपी से बिलोंग कर रहा है तो एक्स को मैंने लिखा था उसमें एक्स एन को ऐड किया था, एक्स एन को सब्ट्रैक्ट किया था, ये हमारे पास एलपी से बिलोंग कर गया। अगर ये एलपी से बिलोंग कर गया तो एक्स किससे बिलोंग कर गया, एलपी से। तो हमने ये तो दिखा दिया कि जहाँ पर वो सीक्वेंसेस कन्वर्ज करेंगी वो एलपी स्पेस में ही होगा। क्लियर। नाउ फ्रॉम थर्ड से हम क्या लिखेंगे, थर्ड हमारे पास ये थी, यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ पर हमने थर्ड को दोबारा लिख लिया, उसकी 1/p की वो, सो 1/p की, तो p कैंसिल हो गया, p कैंसिल हो गया तो नॉर्म हमारे पास जिस तरह डिफाइन था वहाँ से हम इसको लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स, और नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको, तो ये लेस देन
एप्सिलॉन है, ये हमारे पास कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है इन नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। अगर नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन आता है तो ये एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करता है, तो एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर गया इन एलपी स्पेस के अंदर। और ये एक्स जिसको कन्वर्ज कर रहा है वो भी किसको बिलोंग कर रहा है, एलपी के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब हमने यहाँ से एक सीक्वेंस ली थी, हमने एलपी स्पेस से एक्स एन और वो एक्स को कन्वर्ज कर गई जो एलपी के अंदर ही है, तो एलपी क्या हो जाता है हमारे पास, बनाक स्पेस हो जाता है। क्लियर, तो हमने प्रूव कर लिया कि एलपी क्या है हमारे पास, बनाक स्पेस है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।